उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। मोहरे अपनी जगह ले रहे हैं, चालें तय हो रही हैं और हर दल अपने सबसे बड़े दांव की तैयारी में जुटा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ लगातार तीसरी बार सत्ता बचाने के मिशन में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो 2027 को सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा मौका मान रही है। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, लड़ाई उस वोट बैंक की है जिसने पिछले कई चुनावों का नतीजा बदल दिया है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार कर लिया है जो यूपी की पूरी राजनीति का समीकरण बदल सकता है? क्या समाजवादी पार्टी अब सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण से आगे निकलकर नया सोशल इंजीनियरिंग मॉडल बना रही है? और आखिर क्यों लाल टोपी वाली पार्टी अब इन नीले रंग का असर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है? जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते? सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते? इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। वही राजनीतिक कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजू, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। लोकसभा चुनाव 2027 के बाद से समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर है। पार्टी मानती है कि इस रणनीति ने उसे लोकसभा में बड़ी सफलता दिलाई थी। अब इसी मॉडल को विधानसभा चुनाव में और बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने इस बार दलित वोटरों को साधने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। बताया जा रहा है कि पार्टी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रखना चाहती। योजना यह है कि आरक्षित सीटों के अलावा करीब 14 सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के कुल दलित उम्मीदवारों की संख्या करीब 100 तक पहुंच सकती है। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ टिकट वितरण नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह दलित नेतृत्व को सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं देखती। पार्टी का मानना है कि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने से एक मजबूत संदेश जाएगा कि दलित समाज को मुख्य धारा की राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी दी जा रही है। इसी के जरिए अखिलेश यादव उस वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से बहुजन समाज के पार्टी को कमजोर पड़ने के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ जाता दिखाई दिया है। लेकिन इस पूरी रणनीति की सबसे दिलचस्प कड़ी जुड़ी है अयोध्या से, या यूं कहें कि अयोध्या मॉडल से। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने दलित नेता अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा था। बीजेपी के मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर अवधेश प्रसाद की जीत ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर एक दलित चेहरा अयोध्या जैसे हाई प्रोफाइल क्षेत्र में जीत दर्ज कर सकता है तो यही प्रयोग विधानसभा चुनाव में कई दूसरी सामान्य सीटों पर भी दोहराया जा सकता है। हालांकि इस रणनीति के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ऐसे मजबूत दलित उम्मीदवार तलाशने की होगी जो सामान्य सीटों पर जीत का मुकाबला कर सके। इसके अलावा चर्चा यह भी है कि पार्टी ऐसे प्रयोग उन सीटों पर कर सकती है जहां वह पहले से बहुत मजबूत स्थिति में है, यानी जहां खोने के लिए कम और पाने के लिए ज्यादा हो। इस बीच एक और बदलाव लगातार दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव कई मौके पर नीले गमछे में नजर आए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और काशीराम की जयंती को पहले से कहीं ज्यादा प्रमुखता के साथ मनाना शुरू किया है। राजनीतिक गलियारों में इसे महज प्रतीकात्मक बदलाव नहीं बल्कि दलित समाज के प्रति एक स्पष्ट राजनीति संदेश माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीडीए का यह नया संस्करण 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता के करीब ले जाएगा? क्या अयोध्या मॉडल में पूर्व उत्तर प्रदेश में काम करेगा या फिर बीजेपी अपने मजबूत संगठन और सामाजिक समीकरणों के दम पर इस रणनीति को बेकार कर देगी? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की अगली चुनावी लड़ाई सिर्फ नारों की नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही है।